पधारे सभी युवाओं को एक बार क्रांतिकारी जोहार, जय भीम। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे बिरसा मुंडा, नटेमाओ भील, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, माँ सावित्रीबाई फुले, कांशीराम जी और तमाम संतों, गुरु महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए इस महापंचायत में पधारे तमाम राज्यों से आदिवासी शेर, जिन्होंने पूरे देश के अंदर एक कोहराम मचा के रखा है कि अब इस देश का आदिवासी भी जाग गया है। उन सभी क्रांतिकारी आजाद नेतृत्वकर्ताओं को मेरा एक बार क्रांतिकारी जय भीम। यहाँ पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति, हमारी भीम शेरनियाँ, आदिवासी शेरनियाँ, उनको भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और यहाँ पर उपस्थित हमारे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के युवा कार्यकर्ता, आपको भी मेरा क्रांतिकारी सैल्यूट, जय भीम। साथियों, इस मध्य प्रदेश के अंदर दलित और आदिवासी जो मूवमेंट है उस पर हमको गौर करने की जरूरत है। और गौर करने की जरूरत क्यों है कि आज से लगभग 20 साल पहले मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जिस नीले झंडे का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश की धरती से लगभग 16 गैर भाजपाई, गैर कांग्रेसी विधायक यहां से निकाले थे, वो सांसद निकाले थे। उसके लगभग 16 या 17 साल बाद जब आदिवासी मूवमेंट जागा, आदिवासी एकजुट हुए, तब हमें लगा कि अब दलितों के बाद आदिवासियों के भी विधायक निकलेंगे जो गैर भाजपाई, गैर कांग्रेसी होंगे और कहां पर दहाड़ेंगे? विधानसभा में दहाड़ेंगे। लेकिन कुछ डीलरों ने इस भोले वाले समाज का फायदा उठाकर अपने आप को बेच दिया। और जो व्यक्ति खुद बिक जाता है वो समाज को कभी भी पार नहीं लगा सकता, वो समाज को गुलाम बनाने का ही काम करेगा। तो साथियों, मुझे भी बड़े मैसेजेस आए कि भाई आप इस बनावर जैस महापंचायत में क्यों जा रहे हैं। तो हमने भी कह दिया कि इस मध्य प्रदेश में आजाद जैस महापंचायत मनावर के अंदर हो रही है और गुलाम जैस महापंचायत कुर्सी के अंदर हो रही है, जहां पर कांग्रेसी विधायक बैठे हैं। मैं यहां पर लगभग पहली बार ही आया हूं, लेकिन आपने पूरे भाजपा के तंबू में एक अकेले विधायक से पूरे भाजपा और आरएसएस आदिवासी समाज में अपनी पेट बनाना चाह रहा है। हम लोग आदिवासी धर्म की बात कर रहे हैं और वो अपने आप के ऊपर हिंदू धर्म थोपने का काम कर रहे हैं। आप लोग आजादी की बात कर रहे हैं और वो लोग आप पर गुलामी थोप रहे हैं। तो साथियों, इस मध्य प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश दलित और आदिवासी और ओबीसीओं का साथी है। यहां पर सिर्फ 5% आबादी ब्राह्मण बने ठाकुर की है और 95% आबादी एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय की है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि मध्य प्रदेश के अंदर 84 सीट एससी, एसटी की रिजर्व होने के बावजूद लगभग 80 सीटों पर हमारा प्रभाव है, फिर भी हम यहां पर एक विधायक नहीं निकाल पा रहे हैं। और इसका क्या कारण है कि झारखंड के अंदर एक आदिवासी हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है। साथियों, ये बड़ा विचार करने का समय है। और जो लोग कहते हैं कि भाई गैर आदिवासी समाज का भला नहीं कर सकता, तो आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। पुणे के अंदर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने
उस समय दलितों शूद्रों की लड़ाई लड़ी और उनको एजुकेशन में अधिकार दिलाए, उनके लिए स्कूल खोले। कौन थे वो? ओबीसी समाज के थे। आज इस मध्य प्रदेश के अंदर आप देखेंगे हमारी संख्या इतनी है, नेमावर हत्याकांड हुआ, मुझे लगता है यहां पर जितने बैठे जागरूक लोग नेमावर हत्याकांड में गए होंगे, हाथ खड़ा कर बताइए गए थे कि गए थे? अगर नेमावर हत्याकांड होने के बावजूद वहां पर हमारी 5 बहनों के साथ में पूरे परिवार को दुष्कर्म किया गया और हमारे पूरे परिवार को जिंदा दफना दिया गया। एक अकेला रामदेव काकोड़े और उसके साथ में हमारी भीम आर्मी की बटालियन थी। आप पूछ सकते हैं उससे कि भाई उसके ऊपर कितने प्रकार के एट्रोसिटी हुए। रामदेव को मैंने कहा था कि रामदेव तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारे ऊपर कुछ भी आज आएगी तो ये भीम आर्मी के नीले गमछेदारी तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे और तुम किसी गर्दन काट देंगे। जब वहां पर हत्याकांड हुआ बड़े बड़े नेता सब लोग चुप रहे, लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद उस नेमावर की धरती पर पहुंचे साथी तो पूरा देश हिल गया था। आपने देखा होगा कि शायद इस पूरे देश में आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे, पूरे देश के अंदर अगर कोई नेता आया था तो चंद्रशेखर आजाद जी आए थे और उन्होंने वहां पर एक घोषणा की थी कि जहां पर हमारे आदिवासी भाइयों का पसीना गिरेगा वहां पर ये भीम आर्मी के सिर अपना खून बहाने का तैयार है। और आज तक इस मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे विपक्ष के नेता दिग्विजय सिंह हो, चाहे आपके आदिवासी जो नेता कांतिलाल भूरिया जी हो और इनके सुपुत्र हो, आप इनसे पूछ सकते हैं कि इनकी कांग्रेस और भाजपा में क्या औकात है। ये सिर्फ और सिर्फ दलितों के आदिवासियों के मुद्दे दबाने का काम करते हैं और सवर्णों की दरी बिछाने का ये लोग काम करते साथियों। तो ऐसे गुलाम नेतृत्व को हमको ठोकर मारना है और आजाद नेतृत्व की हमें कल्पना करनी साथियों। तो नेमावर के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि आने वाले समय में ये देश हमारे मूल निवासियों का है और ये प्रदेश हमारे आदिवासी भाइयों का है। तो जब भी चुनाव होंगे 2023 के अंदर तो हम हमारी पार्टी की ओर से आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करते साथ। तो साथियों अभी आपके जेएस के लोकेश गुजाला जी और डॉक्टर आनंद राय इंदौर के अंदर मुलाकात की और वहां पर एजेंडा सेट हुआ है कि अब ये नीला और पीला मिलेगा और इस भाजपा के भगवा को भगाने का सत्य हम लोग काम करने वाले हैं। और जब भी भीम आर्मी जेएस और ओबीसी समाज मिलने का सत्य काम करती है तब इस शिवराज सिंह चौहान और ये हमारे कंस मामा, अपने आप को मामा कहते हैं, ये कंस मामा हमको आतंकवादी कहने का काम करते हैं। लेकिन जब भी हमारे टांटे मामा भील बिरसा मुंडा की जयंती आती है तभी ये आतंकवादी का लिबास क्यों पहनते हैं फिर शिवराज सिंह चौहान जी? तो साथियों ये समझना पड़ेगी कि जब भी आप समाज के लिए आवाज उठाएंगे, समाज के संघर्ष करेंगे,